Yeah, good morning. So today we are going to discuss another important branch of climatology and that is the air circulation in the atmosphere. कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्रेशर जो है वो अर्थ सरफेस पे क्लासिफाई किया गया है और ये हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 7 डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब प्रेशर यहाँ पे हाई हो गया और यहाँ पे प्रेशर अगर लो हो गया तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगेंगी। मैं ऐसे ही डिफाइन करता हूं कि हवाएं हैं क्या, व्हाट आर एयर्स, तो दे आर द नेचुरल मैकेनिज्म टू इक्वलाइज द प्रेशर। दबाव को बराबर करने की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को ही हम हवा कहते हैं। और ये जो विंड्स हैं, मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड्स। जो विंड्स हैं जनरली दे आर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज विंड्स एंड विंड्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। अगर पृथ्वी पे हर जगह पे दबाव प्रेशर एक समान हो जाए तो हवा नहीं बहेगी। हवा बहती है बिकॉज द प्रेशर इज नॉट इक्वल एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये हवाएं क्यों बहती हैं? कल हमने बताया था कि हवाएं दो कारण से बहती हैं। एक तो जो प्रेशर डिफरेंस है इसके कारण बहती हैं, फिर जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है इसके कारण भी बहती हैं हवाएं। और कुछ हवाएं जियोस्ट्रॉफिक भी होती हैं। जियोस्ट्रॉफिक मतलब दोज विंड्स व्हिच रन पैरेलल टू द आइसोबार। Isobar means the lines which are formed by joining points having equal pressure। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल स्टडीज में कि किसको हम आइसोबार बोलते हैं, किसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, किसको आइसोहाइट्स बोलते हैं, किसको आइसोहेल बोलते हैं, किसको आइसोपैक बोलते हैं, किसको हम कंटूर बोलते हैं, किसको हम आइसोनेफ बोलते हैं, किसको हम आइसोबैथ बोलते हैं। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं इक्वल सैलिनिटी वाली, इक्वल टेम्परेचर वाली, इक्वल प्रेशर वाली, इक्वल पॉइंट्स हैविंग इक्वल हाइट्स वाली, जिसको हम कंटूर बोलते हैं, ये सब हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये जो सर्कुलेशन है एयर का, ये दो तरीके का सर्कुलेशन होता है। एक सर्कुलेशन है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलेशन और दूसरा सर्कुलेशन है लेटिट्यूडनल सर्कुलेशन। जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलेशन वो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें हम वॉकर सर्कुलेशन, जिसमें हम एलिनो, लानिना, इंसो ये सब बताएंगे। अभी आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज बेसिकली एयर सर्कुलेशन इन एटमॉस्फेयर एंड दैट इज द लेटिट्यूडनल सर्कुलेशन। अब ये जो लेटिट्यूडनल सर्कुलेशन है इसमें अगर हम देखें कि इफ दिस इज द अर्थ और इस अर्थ में दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर्कटिक सर्किल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। This is again Tropic of Capricorn, this is Antarctic Circle and this is again South Pole। इक्वेटर हम लोग पता है दैट इज 0 डिग्री लेटीट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक ऑफ सब पोलर सर्किल, 90 डिग्री नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, then 66.5 डिग्री साउथ इज अंटार्कटिक सर्किल एंड then 90 डिग्री नॉर्थ इज साउथ इज साउथ पोल। ये सब हैं। अब यहां पे कल हमने बताया था कि हियर टेम्परेचर इज हाई देयरफॉर प्रेशर इज लो। यहां पे प्रेशर लो है, यहां पे प्रेशर हाई, यहां पे प्रेशर हाई है तो यहां पे प्रेशर लो। हियर टेम्परेचर इज लो देयरफॉर प्रेशर इज हाई। ये कल हमने बताया था हाई लो हाई लो। यहां प्रेशर हाई तो यहां पे प्रेशर लो, तो यहां पे प्रेशर हाई, हियर प्रेशर लो, अगेन हियर प्रेशर हाई। अब हवाएं जो चलेंगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। हवाएं यूं चल रही हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां हाई, यहां लो, हाई टू लो, हाई टू लो। जो हमने ये ग्राफ बनाया है, जो हमने फिगर बनाया है, इसमें कल हमने प्रेशर बेल्ट बनाया था। कुछ नहीं किया है मैंने, बस हाई टू लो डायरेक्शन ऑफ विंड बताती है। और विंड को कैसे डिफाइन किया है कि विंड्स आर द नेचुरल मैकेनिज्म टू इक्वलाइज द प्रेशर। अब ये हवाएं होती कितने तरीके की हैं, तो सम आर परमानेंट विंड्स, परमानेंट,
पहली कैटेगरी है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेनेटरी विंड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रिवेलिंग विंड्स, जितने नाम है सब जानिए। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट विंड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेनेटरी विंड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रिवेलिंग विंड्स। दूसरे तरह की हवाएं जो होती हैं, दे आर नोन एज टेम्पररी विंड्स। टेम्पररी विंड्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं ए सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें, और दूसरी होती हैं लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। जो परमानेंट विंड्स हैं, दीज आर परमानेंट विंड्स। जो टेम्पररी विंड्स हैं उसमें सीजनल विंड्स में क्या आते हैं? नंबर वन इज मानसून, सेकेंड इज माउंटेन एंड वैली ब्रीज, थर्ड इज लैंड एंड सी ब्रीज। और जो लोकल विंड्स होती हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिरोक्को, खमसीन, लू, जो किसी जगह पे पर्टिकुलरली पाई जाती है, दूसरी और जगहों पे नहीं पाई जाती, दे आर नोन एज लोकल विंड्स। जैसे लू, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर, अब चलने वाली है। अब ये जो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर परमानेंट विंड्स। जो परमानेंट विंड्स हैं, जिसको हमने बोला प्लेनेटरी विंड्स, जिसको हमने बोला प्रिवेलिंग विंड्स, जो यहां से हाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहां पे चल रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रॉपिक्स। इसको हम, ये जो ऑरेंज कलर से लिखे हैं, इसको हम ए बोल रहे हैं। ए के बीच में जो चल रही हैं, जो ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं, दीज आर नोन एज ट्रेड विंड्स। जो दूसरे तरीके की विंड्स हैं, जो कि यहां पे चल रही हैं और जो फिर यहां पे चल रही हैं, जिसको हमने ऐसे किया हुआ है, दे आर नोन एज वेस्टर्लीज। फिर जो तीसरे तरीके की विंड्स हैं, जो ध्रुवों की तरफ चल रही हैं, यहां पे चल रही है, जो ये यहां पे और जो यहां पे चल रही हैं, ये सी हैं, दे आर नोन एज पोलर विंड्स। हवाएं जिस दिशा से चलती हैं वही नाम लेते हैं। ये हवाएं चूंकि वेस्ट से चल रही हैं इसलिए इनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, जो ईस्ट से चल रही हैं उसको हम ईस्टर्लीज बोलते हैं। दो ही तरीके की हवाएं डायरेक्शन के आधार पे होती हैं, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। अब इसमें एक लॉ कल मैंने बताया था, जिसको हमने बोला था फैरेल्स लॉ, जिसको हमने बोला था कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स या फैरेल्स लॉ। इसमें ये बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की चीजें राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो हम इधर की तरफ अगर फेस करके हों तो दाहिने की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये चीज इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये अपने राइट में इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये चीज इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये चीज फिर इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये चीज इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर की चीजें लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये इधर डिफ्लेक्ट करके, ये वाली चीज इधर डिफ्लेक्ट करके और ये वाली चीज इधर डिफ्लेक्ट करके। इसका मतलब अगर आप इसका फिर से फिगर बनाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि जो हवाएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। इफ दिस इज द अर्थ, दिस इज इक्वेटर, तो जो हवाएं हैं वो यहां से इधर कन्वर्ज कर रही हैं। जो इक्वेटर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
This is Arctic Circle, this is Antarctic Circle, and this is North Pole, and this is South Pole. अब अगर आप देखें तो ये वो स्थान है इक्वेटर के पास वेयर विंड्स आर कन्वर्जिंग. These are trade winds. जो परमानेंट विंड्स है, पहली विंड्स हैं, दे आर नोन एज ट्रेड विंड्स. फर्स्ट ट्रेड विंड्स. अब अगर इसकी डायरेक्शन देखें, इसको हम बोल रहे हैं कि दीज आर ट्रेड विंड्स, तो किधर से किधर चल रही हैं? ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं. इनको हम स्टर्लीज भी बोल सकते हैं. जो दूसरी विंड्स हैं, जो यहां वाली हैं, ये और ये वाली, ये आप देखिए तो ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चल रही है. दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, इसलिए इसको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं. जो तीसरी विंड्स हैं, जो पोलर विंड्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो चल रही हैं, आर्कटिक सर्कल तक पहुंच रहे हैं, अंटार्कटिक सर्कल तक चल रही हैं, ये ईस्ट से चल रही हैं, वेस्ट की तरफ जा रही हैं, इसलिए इनको हम पोलर विंड से बोलते हैं. इनको भी स्टर्लीज भी बोल सकते हैं, ट्रेड विंड्स को भी स्टर्लीज बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेड विंड्स को हम लोग ट्रेड विंड्स से बोलते हैं. एक बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट आर एंटी ट्रेड विंड्स. अगर आप वेस्टर्लीज को देखें तो देयर डायरेक्शन इज 100% anti to the trade winds. That's why westerlies are also known as anti-trade winds. Anti-trade. These are anti-trade winds. अब ट्रेड विंड्स के बारे में अगर हमको बताना है तो बहुत इजी है बताना. ट्रेड विंड्स आर दोज विंड्स which are blowing from east to west in both the hemisphere, northern hemisphere as well as southern hemisphere. They basically originate from Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn and converge at the equator. इसका मतलब यह है कि ट्रेड विंड्स में एक कन्वर्जेंस जोन भी आता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के हिस्से को हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं, इसलिए इस कन्वर्जेंस जोन को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम मानसून पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, वहां पे भी ये काम आएगा. ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ट्रॉपिक्स के बीच में जहां पे एक कन्वर्ज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इस जगह पे हम पूरी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं ट्रेड विंड्स की. द ह्यूमिडिटी इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर इज लो, ह्यूमिडिटी इज हाई, क्लाउड फॉर्मेशन इज हाई, प्रेसिपिटेशन इज हाई. ये सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं. अब ये जो वेस्टर्लीज हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर आल्सो नोन एज एंटी ट्रेड विंड्स. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की कुछ और खास बातें हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया और जो ओशन एरिया है वो करीब करीब बराबर है, लेकिन अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ओशन का एरिया बहुत ज्यादा है और लैंड का एरिया बहुत कम है. इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की वेलोसिटी होती है, देयर इज नो ऑब्स्टिकल एट ऑल, वो लगातार बढ़ती जाती है. और इसीलिए जब सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज जब चलती हैं तो उनके कुछ टिपिकल नाम दे दिए जाते हैं. एट 40 डिग्री लेटीट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज नोन एज हॉर्स लेटीट्यूड. तो 30 to 40 तो होता है, 40 डिग्री इज नोन एज रोअरिंग 40s. रोअरिंग 40s. जो 50 डिग्री साउथ पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंड चलेंगी जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, दे आर नोन एज फ्यूरियस 50s. और जो 60 डिग्री पे हाई वेलोसिटी विंड चलेंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, दे आर नोन एज स्टॉर्मी 60s. तो ये टिपिकल 3 नाम हैं, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री. रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्टॉर्मी 60s. हिंदी में भी इनके नाम हैं. इसको बोलते हैं गरजता 40, क्रुद्ध 50 और चीखता 60. ये इसके हिंदी में नाम है. बाकी दीज आर द विंड्स. उसकी भी प्रॉपर्टीज जैसे मैंने कल बताया था, आप इसकी भी प्रॉपर्टीज अपने आप बना सकते हैं कि व्हाट आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्लीज. देन द पोलर विंड्स, इसकी भी हम प्रॉपर्टीज बना सकते हैं. दे आर आल्सो नोन एज वेस्टर्लीज. दीज आर द परमानेंट विंड्स. जब हम टेम्पोररी विंड्स में आते हैं, जब हम अस्थायी पवनों में आते हैं, तो इसमें पहला चीज हो जाता है मानसून. दूसरी चीज हो जाती है
mountain and valley breeze. Third is land and sea breeze. मानसून एक अरबिक टर्म है जो मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है कि वो हवाएं जो एक ऋतु से दूसरे ऋतु में अपनी दिशा परिवर्तित कर देती हैं. The winds which change their direction from one season to another season at an angle of 180 degree means there is complete reversal of direction. इसीलिए हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं समर में, तो हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं विंटर में. There is complete reversal of the winds. मानसून वो हवाएं होती हैं which are laden with moisture, which are full of moisture. We will discuss in detail about the monsoon independent chapter. Mountain and valley breeze. अब ये माउंटेन है और ये वैली है. This is mountain and this is valley. Mountain and valley. Daytime. डे टाइम में क्या होगा? माउंटेन गर्म हो जाएगा. टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर इज लो. हियर टेम्परेचर इज रिलेटिवली लो, सो प्रेशर इज हाई. हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलेंगी फ्रॉम वैली टू माउंटेन डे टाइम में. नाइट टाइम में इसका रिवर्स हो जाएगा, माउंटेन टू वैली चलेगी. इसी को हम माउंटेन एंड वैली ब्रिज बोलते हैं, या वैली एंड माउंटेन ब्रिज. तो माउंटेन से वैली के तरफ हवाएं चलेंगी रात के समय, और दिन के समय में चलेंगी वैली टू माउंटेन. ये मैंने बता दिया, टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर इज लो. हियर टेम्परेचर इज लो, सो प्रेशर इज हाई टू लो चलेगी. जो अप स्लोप हवाएं चलेंगी, दोज विंड्स आर आल्सो नोन एज इनाबेटिक विंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो व्हाट आर इनाबेटिक विंड्स. कैटाबेटिक क्या होती हैं? डाउन स्लोप जो होती हैं, दे आर नोन एज कैटाबेटिक विंड्स. कैटाबेटिक विंड्स. जब हम लैंड एंड सी ब्रीज की बात करते हैं, तो जैसे यहां पे हमने माउंटेन एंड वैली ब्रीज में बताया, इसी तरीके से लैंड एंड सी में, दिस इज लैंड एंड दिस इज सी. लैंड एरिया गर्म हो जाता है दिन में, डे टाइम की बात हो रही है. लैंड टेम्परेचर हाई मीन्स प्रेशर लो. हियर टेम्परेचर लो, सो प्रेशर हाई. समुद्र में दिस इज लैंड एंड दिस इज सी. अब यहां पे प्रेशर हाई है, तो समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं चलेंगी दिन के समय, रात में रिवर्सल हो जाएगा. दिस इज नोन एज लैंड एंड सी ब्रीज. ये हम सब लोगों को पता है कि समुद्र पानी जो है धीरे धीरे गर्म भी होता है और पानी धीरे धीरे ठंडा भी होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन एज लैंड एंड सी ब्रीज. ये हम सब लोगों को जानना चाहिए. बाकी कुछ लोकल विंड्स हैं. लोकल विंड्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हम टेम्परेचर के आधार पे बांट लेते हैं लोकल विंड्स को, और बहुत से उनके हम नाम दे देते हैं. कुछ को हम लोग हॉट विंड्स बोलते हैं और कुछ को हम लोग कोल्ड विंड्स बोलते हैं. और सबके नाम जानने चाहिए हम लोगों को कि विच आर हॉट विंड्स एंड विच आर कोल्ड विंड्स. जैसे जो हॉट विंड्स हैं, अगर हम बात करें, फॉन, FOEN, चीनूक, खमसीन, सिरोक्को. फॉन, चीनूक, खमसीन, सिरोक्को, हरमट्टन, ब्लैक रोलर, नॉर्वेस्टर, लू. दीज आर वेरियस हॉट विंड्स. जो फॉन होती है ये ऑल्प्स में है और स्विट्जरलैंड में है. जो चीनूक है, चीनूक इज इन रॉकी माउंटेन इन द ऑल्प्स. सांता आरा जो है ये यूएसए साउथ कैलिफोर्निया में है. जो सिरोक्को है, जो खमसीन है और जो साइमून है, ये तीनों हम ये बोल सकते हैं, खमसीन, सिरोक्को और साइमून, ये तीनों सहारा डेजर्ट की हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं. इस तरीके से ये जितनी भी ड्राई विंड्स हैं, जैसे ब्लैक रोलर जो है ये नॉर्थ अमेरिका की है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की है,
जो लू है वो नॉर्थ इंडिया की है, ब्रैकफिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये डिफरेंट हॉट विंड्स हैं, दे आर बेसिकली हॉट एंड ड्राई। कुछ कोल्ड विंड्स भी हैं, जैसे मिस्ट्रल। मिस्ट्रल इज द कोल्ड विंड। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि मिस्ट्रल किस जगह की कोल्ड विंड है। मिस्ट्रल जो है वेस्टर्न मेडिटेरियन बेसिन की कोल्ड विंड है। जो बोरा जो है ये एडियाटिक सी की कोल्ड विंड है, बोरा। जो ब्लिजर्ड है ये यूएसए और कनाडा की कोल्ड विंड्स हैं। इसको तो ये स्नोई स्टॉर्म भी बोलते हैं ब्लिजर्ड को। जो बुरान है वो साइबेरिया की कोल्ड विंड्स हैं। तो दीज आर वेरियस कोल्ड विंड्स। जो विली विली है वो ऑस्ट्रेलिया की कोल्ड विंड्स हैं। तो दीज आर द लोकल विंड्स जो कि हमको जाननी चाहिए। बहुत से नाम हैं, ये एक जगह पे आपको लिख के और याद कर लेना चाहिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बताया कि दिस इज लेटिट्यूडनल सर्कुलेशन, तो आप ये देखिए कि 3 तरीके के लेटिट्यूडनल सर्कुलेशन हैं। जो यहां से और यहां तक का सर्कुलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं हैडली सेल। हैडली सेल। जो ये सर्कुलेशन है और जो ये सर्कुलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल। जो ऊपर का सर्कुलेशन यहां पे और यहां पे, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सेल्स। आप ये सेल्स क्या होते हैं? फेरल सेल्स या हैडली सेल्स या पोलर सेल्स। सेल्स जो होते हैं कंप्लीट लूप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सेल्स। जब ओशनोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें जो कंप्लीट लूप होता है करंट्स का, जिसमें लैब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसी, ओएसयू, जो एक कंप्लीट लूप बन जाता है, उसको हम लोग गायड बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स मींस ए कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द एयर सिस्टम इज नोन एज cell. So there are 3 cells: Hadley cells, Farrell cells, and polar cells. So this is all about the winds and the circulation of air in the latitudinal circulation of air in the atmosphere. Thank you and good wishes to all of you.